देखो नरेशन दे रहे, क्या दे रहे हैं? अच्छा चैप्टर है। ट्वेल्थ के एग्जाम में तुमको 1 2 3 4 वो क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर इजी भी है और हार्ड भी है। बस तुम कॉन्सेप्ट सब अच्छे से सुन लेगा मेरा बात सब, फिर तुमको आसान लगेगा। 2 दिन 3 दिन के बाद नहीं अगर अच्छे से सुना तो 3 दिन के बाद तुम नामे के लिए क्लास में बैठेगा तो पूरा हो जाएगा 4-5 दिन तक। शुरू का बात सब इम्पोर्टेंट होता है ना, हर चैप्टर का मेन बात रहता है, वहीं से तो आगे बेस बनता। जब नहीं मतलब समझ में आया तो आगे तुमको लगेगा आओ राम आओ जाओ, तो भाई लगेगा जो बात हम बता दी खैर। हाँ तो तुम ये मत कहना 4 दिन बाद हमको समझ में नहीं आया, बेसिक नहीं बन समझ में आएगा तो आगे तुमको दिक्कत होना ही है। किसी को दिक्कत होगा, हम ही कहीं नहीं रहेंगे। कोई भी चैप्टर का बेस नहीं पता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे बनता है, क्या होता है, आगे तुमको क्या किसी को भी दिक्कत होगा कि नहीं होगा, वही बात। चैप्टर का नाम क्या है तुमको? नरेशन। नहीं ना, क्या नाम है जी? नरेशन। कहीं कहीं किताब में नरेशन नहीं लिखा रहता, आराम से सुनते चलो बात कर, सुनो आराम से, तब छपना छपा छोड़ चलेगा। कहीं कहीं किताब में नरेशन नहीं लिखा रहता, असल कथी लिखा रहता है, देखो कथी लिखा रहता है। नरेशन ना 2 गो होता है। अच्छा नरेशन सीखने वाला चीज़ है, सीखने वाला मतलब समझने वाला चीज़ है। इसमें लगेगा टेंस बहुत लगेगा नरेशन में, टेंस का काम इसमें बहुत है, समझो ना। टेंस आना ही चाहिए नरेशन सीखने के लिए। आता है ना? नहीं आता है? नहीं 5-6 को नहीं आता है इधर। अब कैसे सीखेगा? तो टेंस से बता दीजिए, टेंस से सिखा दीजिए ना, टेंस से डिवाइड कर दीजिए। लेट वाला है तो वीडियो है सुबह के 7 में, टेंस से तो दे रहे हैं, आने देखा उसको भी देख लेगा 7 बजे, टेंस तो दे ही रहे हैं, वहीं से तुम किलो हो जाता, देखना चाहिए था। चलो सुनो ना, फिर भी घबराओ मत, आप यहाँ टेंस से का नरेशन जहाँ हम सोचेंगे क्या करना, जहाँ जो जरूरत पड़ेगा वहाँ साइड में कैच कर लेगा ना बात, ठीक ना। मतलब जो सामान घटेगा हटिया से ले आएंगे। कौन दिन आए? मंगलवार भी है, आके हटिया घटेगा तुरंत नहीं लेके चलेगा, ले आएगा। तो इधर क्योंकि हाट लगा नहीं देते। अब ठीक है, घटेगा तो केवटी हटिया की तरफ चल जाएगा, खरीद लेगा आपसे बस। चलो उसका भी सॉल्यूशन कर दो। नाम लिख दिए चैप्टर का, खींचिए तो चला। देखो नरेशन होता है 2 गो, क्या होता है? एगो को बोलना डायरेक्ट और एगो को क्या बोलेगा, ये बात तो समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। चलो आराम से 4 क्वेश्चन है भाई एग्जाम में, आगे भी रहता है। तो पूछेगा नरेशन क्या होता है, क्या बोलेंगे? एगो डायरेक्ट, तो किताब समय कभी कभी नरेशन नहीं लिखा रहता चैप्टर का नाम, तो बच्चा को बोले क्या जाओ नरेशन वाला चैप्टर बना के लाना, तो अगला भी कहता है कि मेरी किताब में नरेशन नहीं, मेरे ग्रामर का किताब है तो नरेशन कैसे नहीं होगा, तो वो खोज रहा था नरेशन, उसके किताब में लिखा होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो वही बात ना है, बात कैच करने का तरीका अलग था, लिखा अलग था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगाना, ठीक है ना। नहीं तो हटिया से खरीद के 1 किलो ले आएगा तो काम चल जाए, ठीक है। तो नरेशन क्या गो, कौन कौन डायरेक्ट और कौन इनडायरेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, 18 तक कैसे पूछता था, सो देखो 18 में चेंज होना पैटर्न। 18 तक पूछता था ई वाला दे दे डायरेक्ट, आ कहेगा ई वाला बनाए, समझ में आ जाएगा ना।
ई दे देगा और क्या बनाइए इनडायरेक्ट 2 को देता था। हाँ 2 3 को देता था। अब क्या कर दिया है 2 को दे देगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए और फिर 2 को दे देगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए। समझ आ गया ना। पहले इधर से सिर्फ इधर ले जाना था, जैसे बोले दरभंगा जाओ चला गया, सिर्फ जाना था। आने का बाद नहीं, कभी की गाड़ी घोड़ा करते हैं तो जाने का बात करते हैं। अप डाउन दोनों हो गया, अप डाउन। तो ये कहा जैसे जैसे गए हैं और वैसे वैसे वापस आ जाएंगे तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नहीं बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उसी को इंटरचेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा करके सिंबल होता है इंटरचेंज, कभी देखा होगा। जी सर। ये सिंबल किसका होता है? मतलब उधर जाइएगा तो दोनों आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ से नरेशन इंटरचेंज हो गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाइए। तो समझ में आ गया ना। ऐसे करके बना दे सिंबल, नया स्टाइल। ये सिंबल होता है। सिंबल को पूछे क्या चीज़ का है तो क्या बोलेंगे? इंटरचेंज। और नरेशन भी इंटरचेंज का ही टॉपिक हो गया। इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है यहाँ तक? अब अच्छा सर वो क्वेश्चन दिखाई ना पहले, कैसा दिखता क्या है कैसा तो दिखता होगा ना। पहला क्वेश्चन दिखा दो, क्या पूछ रहा? पहला क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन कैसा रहता है? तुमने किताब में क्या लिखा? हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा था। 282 के नंबर। बिरासी ये नहीं ये देखो ये क्वेश्चन लिखते हैं आपने, जैसे लिखे समझना है बात सब। He said to me, I'm your friend. एक ही क्वेश्चन पे सारा बात समझने का कोशिश करेंगे, समझ में ना। इसी क्वेश्चन पे बहुत सारा बात सब बताना पड़ेगा तुमको, हम भी परेशान हो जाएंगे बता देता। देखो सबसे पहले तुमको बताना, अच्छा ई डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? तो ये डायरेक्ट है। क्या बोला क्वेश्चन? पहचानेंगे कैसे डायरेक्ट? पहचान घबरा मत। ये जो देखेगा सिंबल ये है ना दोनों तरफ पैक्केल है ना, इधर भी पैक्केल है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। सब बात सब बता रहे इन्वर्टेड, जो मन में बात सब पूछते चल रहा है। इन्वर्टेड है ना। इन्वर्टेड कॉमा भी 2 तरीके का होता है, छीलेंगे तो। एगो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एगो डबल इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ तक क्लियर ना। सर कैसा दिखता है तो देखो कि कैसा दिखता है। ऐसे करके ऐसे रहेगा, बीच में कुछ लिखा रहेगा, ऐसे करके ऐसे पैक रहेगा, बंद कर देगा। समझ में आ गया ना। इधर भी, लेकिन डबल वाला में क्या हो समझ में आ गया। तो ज़रा देखो कि डायरेक्ट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है कि डबल, तो समझ में आ गया कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। और जब ये इन्वर्टेड कॉमा रहा है ना तो तुमको डबल सिंगल नहीं बोलना, तुमको अभी सिर्फ बोलना है इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलना है? समझ में आ गया ना। इन्वर्टेड कॉमा है, सेंटेंस लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद भी है, तो ये ओपन इन्वर्टेड कॉमा, ये क्लोज। क्लियर? जैसे ये ओपन ब्रैकेट, ये होता है ना, बस वही बात। एक बताओ, अच्छा यहाँ भी कुछ लिखा थोड़ा सा, हाँ गलती से नहीं है, ये कॉमा है। ये क्या है? तो कॉमा भी लगल रहता है। डायरेक्ट में दिखा रहे क्या सब लगल है? क्या लगल है? है ना जी। और क्या बताएंगे? काफ़ी से पकड़ेगा। हाँ शुरू में नहीं, ठीक है, इसी से पकड़ना पड़ेगा तुमको। इन्वर्टेड कॉमा से और कॉमा से। अब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वही ताम झाम है। क्या ताम झाम? ये जो तुम्हारा कॉमा है, ये जो तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा है, इसी को हटाना है। हटाना तो बहुत आसान है, लीजिए मिटा दीजिए, हट जाए। नहीं नहीं नहीं, ये कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए बहुत ताम झाम।
चैप्टर बहुत आसान है, ताम झाम मतलब समझना है, ताम झाम है एक बार क्या करना है समझ लेंगे तो इजी हो जाएगा। लेकिन ताम झाम है ये समझना कि बस नॉर्मल हटाना, लाइन हम हटा दो, ये हटा देगा। हाँ ताम झाम सर क्वेश्चन भी कहना कहता है दिखाएंगे। अच्छा एक बना के भी दिखा देते कई सारे दिखा देते। देखो ही का ही ये लिखते हैं, से का यहाँ टेल्स कर देते हैं, यहाँ मी कर देते हैं। देखो कमा इन्वर्टर कमा हटा देते हैं, डिलीट गर्दा छुड़ा देता है। अब ये हो जाएगा, ये आई है यहाँ हम लिखेंगे ही, यहाँ एम है यहाँ लिखेंगे ईज। देखो क्या करते हैं बारे बताएंगे क्या क्या करते हैं। यहाँ योर है यहाँ लिखेंगे माई, यहाँ बाबू तो हट गया कि नहीं कॉमा इन्वर्टेड। अब ये कोई पूछेगा तो इनडायरेक्ट है, ठीक है सर खाली यूँ तो बताए कि नरेशन कहते किसे है, डिफिनीशन पूछेगा तो नहीं, समझने में काम देगा ना तो किसे कहते हैं। नरेशन का हम नया नाम रख दिए, पहली बार क्या नाम रख दिए है, नागिन डांस। नागिन डांस मतलब तुमको नागिन डांस करा देंगे। बढ़िया रहेगा। आजकल कछुआ डांस भी चलता है, मगरमच्छ डांस भी चलता है, मार्केट में बहुत डांस अब आ गया है। लेकिन तुमको कौन सा डांस कराएंगे हम, नागिन डांस। तुमको थोड़े कराएंगे, किसको कराएंगे, नरेशन मतलब नागिन डांस। सबसे हाई फाई डांस है सर। हाँ कराएंगे इसको, हाँ आज नहीं कराएंगे, तब एक दिन लगेगा इसमें बेस बनाने के बाद ना। हाँ मतलब छेका हुआ नागिन डांस शुरू, ना ना बराती दरवाजा पहुँचते तब पहुँचे ना भाई, ये अभी बात निकलवा नहीं किया यार, तो अभी छेका छेकी हो रहा है, देखा नहीं छेका छेकी हो रहा तब ना। अच्छा इसका नाम समझ में आ गया। हम सब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, नागिन डांस। अच्छा नागिन डांस देखना, नागिन डांस सब आदमी नहीं करता। कभी देखा लड़का के पापा को नागिन डांस करते हुए, ना डांस लड़का का दोस्त सब करेगा, नहीं लड़की के बहन पास सब कछुआ डांस, मगरमच्छ लड़का के दोस्त सब, लड़का के दोस्त नागिन डांस, लो क्वालिटी के लड़की के दोस्त सब डांस, लो क्वालिटी के डांस। ठीक है चलेगा डांस चलेगा। अच्छा एक बार बात, अब सर वो तो समझ में आ गया आपका क्या नाम रखे है। नरेशन कहते किसे, कुछ नहीं चुगली करना है। क्या करना है, चुगली करना आता है कि नहीं आता है। अभी से तुम चुगली कर देगा किसी का, हाँ, उससे कैंसिल कर- अरे उत्तरा बार में खुद ही खोज लो हाँ ना, सुना है ना, बस चुगली करना ही हो गया नरेशन। चुगली समझा गया ना, कैसे चुगली करते हैं देख लो। जिसने क्या कहा, अच्छा चुगली जो करेगा तो तुम अपने बारे में कोई बात बताता है, हाँ। किसी और का बात किसी और का बात देगा, हाँ नाराज जी की सर किसी और का बात किसी और को कह देना कि नरेशन। डिप्रेशन याद रहेगा भूल जाएगा, याद रहेगा। पूछेगा नरेशन किसे कहते हैं, कहिएगा अभी जो आप बात बोले ना आज जाके किसी और को कह देंगे, बस हो गया। डिप्रेशन खत्म। मतलब किसी और का बात को तुम कहीं से कॉपी करेगा कहीं पेस्ट करेगा, समझा गया ना, कहीं से क्या करेगा कहीं और क्या करेगा, वही चुगली करना हो गया। किसी और का बात था किसी और का, जैसे मान लो हम क्या बोले कि सोमवार का कोचिंग बंद, कोई तुम्हारा पार्टनर नहीं आया था दोस्त, तो तुम उसको बोल दिया सोमवार का कोचिंग बंद है, तुम है मास्टर, चुगली कर दिया ना। चुगली है मास्टर, तुम बोलेगा उसको, हाँ तुम क्या बोलेगा कि सर बोले हैं कि कल कोचिंग बंद है, मतलब किसी और के बात को किसी और को कह दिया। अभी किसका बात तुम बोला, हाँ बोला ना कि तुम बोलेगा जैसे सोमवार कोचिंग बंद है, मतलब ऐसे बोलेगा कि सर बोले हैं कि सोमवार को कोचिंग तुम बंद कर देगा, किसी और का बात था मतलब मेरा बात था, किसी और को जा करके डिप्रेशन क्लियर है ना, एग्जाम्पल भी क्लियर है, भूल जाएगा तो रिकॉर्ड रहेगा, दोबारा चलेगा, दोबारा भोज की तरह है, घबराओ मत। आलू को भी चलते एक बार छाप लेना, यहाँ तक बात तो क्लियर है ना, इतना छाप लो पहले, आगे समझाने में आसान लगेगा। तुमको इसमें नहीं बैठना, डिस्टर्बेंस इसको उधर बैठा करेगा, तुम इसे उधर थे उधर बैठेगा, हमको सीखी
फास्ट आपको याद भी हो जाएगा। चलो अच्छे से नेशन पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है? सीख लिया था 4 नंबर अक्कल है, नहीं सीखा आप दोबारा यूट्यूब देखना, क्या दिक्कत है? दोबारा पूछना, फिर कभी चला देंगे, किसी को पढ़ाएंगे ना, पढ़ लेना दिसंबर तक जितना पढ़ लो। लेकिन थोड़ा सा टेंस वगैरह सीखो, नहीं होता तो कुछ क्लास दे देते हैं, जो नया बच्चा है उसको दिक्कत होता है। हाँ 2 दिन नहीं होगा, देंगे तो पूरा नहीं है ना। ऐसे सुबह 7 बजे का वीडियो जरूर देख लेना, 10 का वीडियो है। क्या चीज़? हाँ 5 क्लास है, 5 से 6 क्लास है, उसको देख लेना। एक वो 10 क्लियर हो जाएगा एकदम सिंपल प्रेजेंट का, वही तो मेन है। देखते हैं सर, देखते हैं। हो गया, तुमको नहीं कर रहे भाई, जो वो है जिसको 10 में दिक्कत है थोड़ा सा देखेगा ना। आज से वहाँ क्लास भी दे रहे हैं, कॉमर्स कोचिंग क्लास बोले हैं, 8 बजे का वीडियो अपलोड होगा, डिजाइनिंग करिए रहे, थोड़ा सा साउंड बढ़ाना पड़ता है, रात तक अपलोड कर देंगे। वीडियो में शुरू से दे रहे एकदम ABCD से, वो भी देख लेगा अपना, फैसिलिटी दे रहे हैं। हम खुद चाहते हैं तुम थोड़ा जितना अच्छा नंबर लाओ, क्या दिक्कत है? तुमको अच्छा नंबर आएगा तो थोड़ा सा नाम मेरा भी हो जाएगा। तुमको थोड़ा रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, हर चैप्टर वाइज एकदम एक एक क्वेश्चन बैंक रखो अपने पॉकेट में, पूछा हुआ क्वेश्चन सबको रिपीट करता है, देखते रहो। Hey, come inside. Dipagang sit na. Gas ko na. हो गया, समझ आ गया। अल्लाह नहीं आवाज जाए थे सब सुनते थे की करे बात केकर बेटी है ते चिल्लाए नाम पता नहीं पप्पो का नाम पूछते ना फिर क्या स्टूडेंट नाम नहीं कहा है सीधे पूछे केकर बेटी है हां किनका लड़की है किनका कल फल्ला के बेटी चले आ जाओ हमारा चक्कर तो खत्म हो जाएगा अब ज़्यादा चक्कर तो नहीं है जगह नहीं ठीक है पूरा जगह नहीं यहाँ के बाद इतना बात क्लियर है ना डाउट लगे तो बोलना दोबारा बोलेंगे घबराने की जरूरत नहीं एकदम इजी है नया सर हम बना देते हैं हम लोग को ना जब तक हार्ड है हम बनाते हैं ना इजी छिल छिल के पिछले साल देख के आना क्वेश्चन बैंक में क्या वो पूछा था 4 को 5 को 6 को ठीक है चार के ऊपर 6 क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन 100 का बंद निकला तो नंबर आ जाएगा कितना पूछा सर 5 6 का आएगा सिंटेक्स और टैंक मिला देता है ना 10 को हो जाता तब तो बढ़िया रहेगा जाके देखो ना पिछला साल का क्वेश्चन क्या बचा नंबर का जाके देख के आना थोड़ा होमवर्क साथ अपनों तो दिमाग लगा ठीक है सर जाके देखिए कुछ नहीं पिछले साल का क्वेश्चन देखना क्या वो पूछा है ठीक है थोड़ा सा मैं तुम भी करो भाई सही समय में करेंगे बिठाए यस सर तो बताओ जरा नरेशन को हम क्या बोलते हैं नागिन डांस मतलब कौन चैप्टर चलेगा नागिन डांस चलेगा वो पूछेगा कौन चैप्टर चल रहा है तो क्या बोलेंगे नागिन डांस करेगा हाँ करेंगे चलो करा देते हैं
कोई क्या है ले आना, करवा देंगे, उस रूम में करवाएंगे। गेट लगा के हाँ अच्छा, कॉन्सेप्ट कैसा है इसका? चुगली करने की जैसा, किसी और को बात है किसी और को बात देते हो, उसी को क्या बोलते हैं? नरेशन होता क्या को है? कौन कौन? और कौन होता है? एग्जाम में कैसे पूछता है? डायरेक्ट दे देगा और क्या बोलेगा? और दे देगा, इनडायरेक्ट दे देगा और क्या बोलेगा? डायरेक्ट बनाने के लिए। तो पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर लेते हैं, वो सीख लेंगे तो वापस आ जाएंगे तो नहीं हो जाएगा। जैसे बोलेंगे दरभंगा जाओ, चला गया, बोलेंगे जैसे जैसे क्या वैसे ही वापस आ जाए। तो जैसे जैसे यहाँ जाएंगे वैसे वैसे वापस आ जाएंगे तो नहीं होगा, समझ में ना? मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीख गया तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी क्लियर। हाँ हेलो, ठीक है। हो गया? हाँ सर। ये बिठा दे। अच्छा, ये इंटरचेंज की तरह होता है ना, मतलब इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, इधर उधर करेगा ये सर, इधर का बात उधर, उधर का बात चलो करवा दो, बिठाए। चलो देखो ये कैसा एग्जाम्पल है किसका? डायरेक्ट डायरेक्ट। इससे हम क्या बनाए? अच्छा देखो तो डायरेक्ट में डेट लागल है, लेकिन इनडायरेक्ट में क्या लागल है? याद रखना, क्वेश्चन पकड़ना बता रहे हैं तो। अच्छा बताओ तो, देख के पकड़ लेगा। इनडायरेक्ट को कैसे पकड़ लेगा? और डायरेक्ट को कैसे पकड़ लेगा? यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना? अब जरूरत पड़ेगा इसका, बेटा उठा, बेटा इसको इतना बेटा क्या बोल रहे हैं? और क्या? अच्छा देखो इसमें तुमको नीचे वाला बिठाए थोड़ा, एक ही क्वेश्चन पे सीखेंगे अभी पूरा बात, कोशिश करेंगे समझने का। ठीक है? अच्छा देखो इसमें दो गो सेंटेंस है। क्या वो सेंटेंस है? एगो है ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, एगो बात खत्म। और एगो बात है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, दो बात है कि नहीं? एगो है इन्वर्टेड कॉमा के समझ में आ गया? अब बताओ, कोई पूछेगा ये सेंटेंस कहाँ पर है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। ये बात क्लियर? अच्छा कोई पूछेगा ये सेंटेंस कहाँ पर है? दो बात समझ में आ गया ना? क्वेश्चन लिख करके दिखाओ। अंदर एगो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एगो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देखो एक बात छिड़ के दे देते हैं, आगे हमको दिक्कत होगा, नहीं तो तुम नहीं समझेगा। तो कॉमा से पहले तक होगा, कॉमा नहीं आएगा, कॉमा यहाँ आ जाता है। ठीक है?
अब देखो आगे बताएं, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला में तुम क्या खोजेगा? शुद्ध को आज से तुम खोजना दो गो चीज, तुम खोजना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे लिखो, ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो। इसमें हाँ, इसमें मतलब किस में? इन्वर्टेड कॉमा के इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करना है? हाँ, एक बात लिख के चलते हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो आगे। इसमें सब्जेक्ट और किस में? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि बाहर? इसका मतलब सर थोड़ा सब्जेक्ट का ज्ञान और थोड़ा ऑब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। समझा रहा ना? क्यों थोड़ा है? क्योंकि इसमें 4-5 ज़्यादा बात सर, 3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला में तुमको पर्सन खोजना है, पर्सन खोजना। ये बात समझ में आ गया? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या खोजना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो खोजने आना चाहिए। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या खोजना है? पर्सन। पर्सन भी खोजने आना चाहिए। मतलब सर इसका मतलब हमको 2 चीज़ थोड़ा बताइए पर। ठीक तो खखोर दो ना। लो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट खखोरना है, ऐसे लिखेगा। नहीं नहीं ना, खोजना ठीक है। खखोर खखोर लेगा। अब इसमें कथी खखोरेगा? वो ये देते हैं तुमको हम। रोक दिया वो। क्या है सब्जेक्ट और सब इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खखोरना है। वहीं पे डिस्कस नहीं चल रहा है तो अंदर में बैठ, ये लगता है गोले से निकल लेता ना अपना। मंगल पे बैठता है। तुम लोग तो बैठता है पृथ्वी पर ना, मंगल पे जाकर बैठ जाता है। तो मंगल से कहीं दूर दिखता है ना पृथ्वी। हाँ आ जाओ, समझा गया ना क्या बोल रहे थे भाई? हाँ, इसमें किसमें इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या खोकरेगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को खोकरेंगे। अब तो सीख जाएगा ना आप में। इसमें कथी खोकरेगा? पर्सन को खोकरेंगे। खोकरे ना, इसका मतलब है 2 खखोरना सिखाइए। किस चीज़ से खोकरेंगे सर? सर किस चीज़ से सिखाइए, रुकेगा तो बताएंगे। आप खखोरना सिखाइए। खोकरेंगे सर? पर्सन के खोकरेंगे। खखोरना देखो क्या सीखेगा? रहना नहीं करो, खखोरना सिखाना है ना। खखोरना सिखा। किस चीज़ से सर? अच्छा क्या क्या खखोरना सीखना है देखो तो जरा। सर एगो सब्जेक्ट खखोरना सिखाइए, सिखा देंगे आराम से। और क्या खखोरना सिखाइए? ऑब्जेक्ट खखोरना, ये सब सीखना है। सीखे नहीं है आता होगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक बार तुमको बताएंगे 4 मिनट। उसके बाद तीसरा क्या निकला? सर पर्सन को खखोरना सिखाइए। पढ़ाओगा तो बहुत आता भी होगा, घबराने की जरूरत। थोड़ा सा रनिंग कर देंगे ना, भूल गया होगा ना, करंट में ला देंगे, मजा आएगा ना। फिर तब का मजा आएगा ना, तुम जाकर। और कुछ खखोरना है? ये बात मिटा है। 2 यहाँ से 3 बात सीखना है मिटा। अब देखते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा टेंस का भी जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ेगा? थोड़ा सा बता देते हैं। अच्छा तुमको तो ये पता है। अच्छा चौथा में तुमको टेंस का जरूरत पड़ेगा। किसका जरूरत पड़ेगा? टेंस का। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम बताएंगे अभी जब जरूरत पड़ेगा तुमसे। अच्छा टेंस किसको देखना? सर 2 सेंटेंस में, एगो इन्वर्टेड कॉमा के, एगो इन्वर्टेड कॉमा के। तो दोनों में अलग अलग टेंस हो सकता है, होगा ना, दूर का बात है। तो हमको इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला में देखना कि कौन टेंस है। कहाँ देखेंगे? बाहर की कौन टेंस है। तो फिलहाल बताओ, थोड़ा सा टेंस का ज्ञान लो। यहाँ पे यहाँ पे देते टेंस का ज्ञान दे। क्विक टेंस, पूरा टेंस नहीं देंगे। क्विक टेंस
नया लॉन्च किया अभी। कौन टेंस पढ़ेंगे? क्विक टेंस। क्विक टेंस। और देखते चल ही हैं, रहा है। तुमको पता है कि क्या गो है? टेंस क्या गो है? तीन गो। कौन कौन? सर प्रेजेंट वाला एगो, दूसरा कौन? पास्ट वाला, तीसरा कौन? इतना तक तो क्लियर है। आता ही तो टेंस। कौन बोला था टेंस नहीं आता? तीनों बात कौन बोल दिया? आ तो रहा है टेंस, जिनको बताता ना, हाँ। प्रेजेंट, पास्ट। इसमें क्या तुमको देखना है, इस वाला इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, कि कौन टेंस है, प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है। तो उसके लिए सर कोई ना कोई लॉजिक होगा ना। तो टेंस पकड़ने के लिए वर्ब को देखो। टेंस पकड़ने के लिए किसको देखेगा? वर्ब बताएगा कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर है। जैसे प्रेजेंट में इसमें जाएगा, किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 बता देता है, बता ना। अगर V1 और V5 हो तो उसको बोलना प्रेजेंट, ठीक ना। अच्छा सर, मान लीजिए अगर V2 रहता तो पास्ट टेंस। सर अगर सेल विल के साथ रहता तो, और सेल विल अपने बाद वर्ब का क्या मान लेता, जरा बता दो। चौथा। देखो गजब, पढ़ाई दो इसको, बोलो दो चार दिन बता दो। दूर कर दिया सर। सेल विल वर्ब का चौथा लेता है। और ही पढ़ाई से कहाँ पढ़ा, क्या वर्ब? सर थोड़ा सा इसमें ही बोले होंगे जब वर्ब चालू किए होंगे तब। सेल विल फिक्स है, वर्ब का पहले लेगा, इसके अलावा कोई नहीं लेगा। सेल विल वर्ब का क्या मान लेता है? कैसे चौथा बोल दिया? आज के बाद बोलेगा तो बता जरा। अगर V1 V5 लिखल होगा तो उसको तुम क्या बोलेगा? प्रेजेंट बनेगा। V2 लिखल होगा तो क्या बोलेगा? और सेल विल के साथ V1 लिखल होगा तो फ्यूचर बोले। तो बात की बात है, यही देख के समझ जाएंगे। V1 तो लगता है, बात की बात है, लेकिन यही देख कर क्या करेंगे कि ये क्या है तुमको क्लियर है ना। अच्छा बता, तो अभी देख के बता देगा तुम कौन टेंस है। सिंपल प्रेजेंट है। कैसे पकड़ा? वर्ब से एस लगा हुआ है। ऐसा वर्ब का छठा होता है, नहीं, पचमा होता है। सतमा, पचमा। ठीक है ना। पाँचवा। ऐसा वाला पचमा होता है ना। हाँ। तो पचमा वाला क्या होगा? करने आ गया, इसी का जरूरत पड़ रहा है। तो बहुत आसान बात तो है। अच्छा ये कहाँ पकड़ना है? बाहर में। बाहर में। समझ लगे ना कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या पकड़ना है? टेंस खकोरना है। खकोरना है। आज यही चलेगा पूरा। खकोरना नहीं है सर, खकोरना है। टेंस क्या करना है? खकोरना है। तो खकोरना सिखाए? हाँ सिखाइए। सिखा है? सिखा दिए? दिए। सिखा दिए। सिखा दिए? हाँ। खकोरना बाद में सिखा है, क्वेश्चन बाद में दी है। सिखाया सर। क्या चीज़? इस चीज़ से। चल से खकोर देना इस चीज़ से खकोरेंगे। जोर है हाथ में, हाथ में खकोर दो। गजब है, आ जाओ। हाँ इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी खकोरना था कि नहीं, और टेंस भी, तीन काम करना है। अच्छा तो सब्जेक्ट देख रहे हैं आप, शुरू वाला सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता? कोई भी चीज़ स्टार्ट कहाँ से होता है? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? तो सब क्या बार बता दिए होंगे। एक सवाल देंगे, जब तक तुम्हारे खून में नहीं आएगा तब तक। खून में आ गया सर। खून में रहेगा तो ऊपर नीचे करता रहेगा, आ गया। मतलब घूमते रहेगा ऊपर से नीचे तक। हाँ। हाँ तो जब तक खून में नहीं आएगा तब तक देंगे। अब आ गया, अब जरूरत पड़ेगा तो किसी को पढ़ा देगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अच्छा अब जरा बताओ, इस सेंटेंस में, इसमें टेंस खकोरना है ना। टेंस तो खकोर लिए, खकोर के पता चला कि कौन टेंस है। सिंपल पर सीधे प्रेजेंट बोलो। तो प्रेजेंट के अंदर 4 गो होता है, अभी वहाँ नहीं जाना, सिर्फ बताना है प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर। बताओ खकोरे तो कौन टेंस पता चला? प्रेजेंट टेंस पता कौन चला। टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का। क्लियर ना? खकोर दिया। चलो अच्छा अब देखो, इसमें देखना है सब्जेक्ट। क्या देखना है? ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ वाला, यहाँ लिखे। ये क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट। हाँ जी। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होता है। टेंस। टेंस किसको देखे पकड़ते हैं? टेंस किसको देखे खकोरते हैं? वर्ब। टेंस किसको देखे खकोरते हैं? वर्ब को। वर्ब। टेंस पकड़ना है। कोई टेंस कैसे पता चलेगा? टेंस का अगर कोई दूसरा नाम पूछे तो कहना वर्ब।
तो पूछे टेंस का दूसरा नाम क्या बोलेगा? हाँ, वर्ब बदल रहा है मतलब टेंस बदल रहा है। टेंस बदलेगा मतलब वर्ब बदलेगा, कि इसमें टेंस कुछ नहीं होता है, ये वर्ब जो बदलता है ना उसी को टेंस कहता है। तो पूछा टेंस किसे कहते हैं? तो वर्ब जो रंग बदलते रहता है ना गिर की तरह, इसी को तो टेंस कहते हैं। समझ आ गया ना? चलो आगे। सब्जेक्ट क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन में सब्जेक्ट पकड़ लेगा। शुरू वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट जस्ट बात वर्ब होता है। बताओ ये क्या है? वर्ब है। अच्छा, वर्ब में से भी पूछ लेंगे वर्ब का क्या माँ? पाँचवा। देख के नहीं पकड़ लेगा। एस वाला क्या माँ? पाँचवा। तभी हमको मतलब ही नहीं पता है। अब वर्ब के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रीपोजिशन के साथ हो तो अदर वर्ब। अदर वर्ब। पूरा को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अदर वर्ब। अदर वर्ब। और टू को छोड़ के बोलेंगे तो मी। इसमें मी क्या हो गया? और ये टू अगर पूछ देंगे टू क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पढ़ा है ना? हाँ। प्रीपोजिशन क्लियर? क्लियर ना? और ये दोनों को तुम एक साथ बोलेगा, ये दोनों को एक साथ तो क्या बोल देगा? अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना? तो हमको नरेशन में अदर वर्ड से मतलब नहीं है ज़्यादा, हमको ज़्यादा मतलब किससे है? ऑब्जेक्ट से। इसको दिखाने का मतलब नहीं है। फिर हम छील के बता दिए, कन्फ्यूजन नहीं होगा। टू अगर बोलेगा टू मी तो बोलना अदर वर्ड, अगर बोलेगा मी तो बोलना ऑब्जेक्ट, अगर सिर्फ बोलेगा टू तो बोला तो पर भी चुप गया। अच्छा सा प्रीपोजिशन कॉन्सेप्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फिर है ना? इतना छापो पहले, एक एक बात चिल चिल के छपा छपवल कर लो थोड़ा सा पहले, आराम से लिखाएंगे। ये नरेशन फेवरेट चैप्टर है मेरा, नरेशन तो मेरा फेवरेट चैप्टर है। नरेशन, वॉइस, टेंस, डिग्री सब तो फेवरेट है। पढ़ाने भुला गया मैं, ठीक लगा इंटर वाला एप्लीकेशन करो थाना में, डिग्री करा भुला गया। पहला वाला बोलेगा। तो जाओ ना थाना में एप्लीकेशन लिख करो ना, हमको क्या बोलता है? मैं कहता होगा आई हम ना, ही हैं। आई ना एप्लीकेशन लिखो सर। ना, ना। डिग्री का वीडियो नहीं बना था ना उस समय, बोलता सर डिग्रियो बना दीजिए, तो अभी भुला जाता तो घर पे दिखा जाता। एक बार और बना। चलो किसी को पढ़ा देंगे डिग्री, रिकॉर्ड मार लेंगे, फायदा हो जाएगा एग्जाम टाइम में, सबको रिवीजन मार लेना अपना। इससे ज़्यादा फीचर सब नहीं दे सकते हैं। कौन डिग्री पढ़ाएंगे? सब डिग्री, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, सब डिग्री पढ़ाएंगे तुमको। पीजी तक तो पढ़ाइए, लेकिन पीएचडी तक ठेका देंगे, तुम बैठो तो सही। अब जिसको छूटेगा उसको फायदा होगा। इसको 12 को लेक्चर डाल दिए, 13 को और क्या क्लास जाएगा? 14 क्लास जाएगा यूट्यूब पे शायद, है ना जी? क्लास बाय क्लास लिख के दे रहे हैं, आराम से देखना, एक से देखना स्टार्ट करना, रोज एक एक करके देख जाना, पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ स्ट्रांग होगा तुम्हारा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, सब बात याद आ जाएगा। और सुबह 7 बजे का वीडियो देखना, 8 बजे का भी आज से डालेंगे ना, 8 बजे वाला क्यूटी वाला वीडियो। हाँ इसको अगर शुरू का चीज अभी फोन आया था, अभी होने का है, सबको कैसे हम पा देंगे, सबको कैसे हम पा देंगे, क्योंकि वहाँ का है वो टाइम मैनेज किया है। अब क्या चीज क्या बोला रे, बोलो ना। पहले टाइम। हाँ टाइम 8 बजे का बैच खत्म हुआ ना, मैनेज हो गया। ये जो बैच मिला दिए ना, ग्रामर सेक्शन खत्म हुआ था, हम लोग रिविजन कर लो सामने बैठ कर, तुमको पता एग्जाम तक भूल जाएगा। अब दिमाग आ गया अचानक, दिमाग पहले तरह था तो सारा भी सब्सक्राइबर 2000 हो जाता। क्या भी रहता, तुम सारा चैप्टर जिसका छूटा रहता वो बढ़िया से रहता। तो बैकअप हो जाता। लेट है लेकिन देखो, लेट से 1000 सब्सक्राइब हो जाएगा ना तो लाइव क्लास आ जाएगा, लाइव का ऑप्शन आता है, तो एक फायदा आ जाएगा। जो हम पढ़ा रहे थे रिकॉर्ड करके डालते हैं ना, तो डायरेक्ट तुमको इसी टाइम में लाइव होगा, 4 बजे लाइव हो जाएगा, तो तुम घरे पर आएगा। 500 मैनेज हो गया है। नहीं है, मैनेज तो हो जाएगा ना। कोई सोचेगा तो लड़का फ़ोन किया था तो सब क्लास डालिएगा, हमको आने का जरूरत, उसके कहने में सब क्लास डालिएगा ना। हमने नहीं जिस दिन तुम आना बंद कर दिया उस दिन क्लास डालना बंद कर देंगे हम।
लगभग में सब जाएगा। तो क्लास में बैठो मत बैठ, हमको तो मतलब क्लास में बैठ के पढ़ेगा फी लगेगा, घर पे बैठ के पढ़ेगा तो फी नहीं लगेगा। तुम जैसे पढ़, हमको मतलब नहीं, बस तुम लेकिन पढ़ लो, इतना मतलब है। हाँ, इन सब्सक्राइब थोड़ा कर दिया करो, लाइक करो, कमेंट करो, थोड़ा शेयर करो, जैसे तो लगाएगा थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा। फेसबुक पर लगा दे। 1000 पूरा भी जल्दी से मजा आएगा। उसके बाद ठीक है, देखते हैं। हम तो मेहनत कर रहे अकेले कितना ग्रुप में डालते हैं तो वो शेयर करे ना, तुम शेयर करेगा ना कोई ना कोई तो सबसे बड़ा खराब हो जाता है। अपना शेयर करते रहो, स्टेटस लगाएगा, स्टेटस लगाएगा तो तुम्हारा कंटेंट तो कम से कम देखेगा ना भाई। ठीक है सर, 5 को सब्सक्राइब एक एक करके सब वीडियो लगा देगा, थोड़ा करके सब हो जाएगा। थोड़ा सा हेल्प करना सर। है। अर्पण का 100 सब्सक्राइब हो गया। ठीक है, अर्पण केक आ जाओ, काटेगा। छाप लिया हाँ, ठीक है, इसको केक काटेगा तुझे। छापते रहो। हाँ, बेटा से बातचीत करके पढ़ाते हैं, बढ़िया है ना? गोली क्लास नहीं रहता। बढ़िया रहता है सर, पहले चलता था। यही क्लास ठीक रहता है। पिछला बच्चा नींदों खींच लेता था, एक नींद। मैं जरा सुताई चला हम लोग भी पढ़ते थे। ठीक है, चारों पर नजर रखना, इसका बहुत रोल है। चारों का बहुत ज्यादा रोल, इसी चारों पे टिकल है। नागिन डांस कौन करेगा पता है? एक पर्सन, यही नागिन डांस करेगा, नचा के रख देंगे इसको। कछुआ डांस, मुर्गी डांस, सब डांस सीखो, ठीक है ना? हाँ, आ जाओ। हमको सिर्फ मतलब किससे है, अदर वर्ड से कि ऑब्जेक्ट से? फिलहाल अब हमको आगे जब भी बढ़ेंगे ना, अभी सिर्फ मतलब किससे रहेगा? ऑब्जेक्ट से। बेटा है पूरा बता दिया। टेंस किसको देख के पकड़ते हैं? भाग को देख के। अगर वर्ब मान लो पहला है तो कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। वर्ब अगर पचमा है, प्रेजेंट वर्ब अगर दूसरा है, पास्ट वर्ब अगर सेल्फी लागल है, फ्यूचर। टेंस पकड़ने नहीं आ गया तुमको? आ गया। 3 गो टेंस तो पकड़ने आ गया, प्रेजेंट का, पास्ट का। अच्छा, इसमें भी तुम पूछेगा सर ये प्रेजेंट में किसका है? क्योंकि हर टेंस में 4 गो होता है। हर टेंस में क्या होगा? 4 गो। प्रेजेंट में भी 4 गो, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर में भी। सर ये प्रेजेंट का किसका है? तब V1 V5 जो डायरेक्ट आता है वो सिंपल का होता है। ये किसका है? सिंपल का। अच्छा, ये भी किसका है? हाँ, सिंपल का। ये भी किसका है? अच्छा देखो, 3 गो टेंस तो सीख गए सर। कौन कौन टेंस सीख गया? सिंपल सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। देखो ऐसे बोलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। 3 गो टेंस सीख गया ना? हाँ। कौन कौन? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, टेंस। सिंपल पास्ट, टेंस। सिंपल। फ्यूचर टेंस। जैसे यहाँ लिखते हैं सिंपल कौन था? प्रेजेंट। और क्या लिखेंगे? ये समझ में आ गया ना? चलो बताओ तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? खुद से बनाएंगे तो कुछ नहीं। इसके पहले, वर्ब के पहले क्या रख देगा? सब्जेक्ट। शुरू में क्या रखेंगे? अब क्या है सिंपल प्रेजेंट का? देखो जरा, देख के बोलो। V1 है या क्लियर है? खुद से स्ट्रक्चर बना दे। अब वर्ब के बाद क्या आता है? ये आ गया। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बना लेगा? जरा बताओ कैसे बनेगा? हाँ, पहले नाम बोलो, नाम क्या होगा? हाँ, नाम तो पहले सीखो। कितना को तो नाम बोलने नहीं आता होगा। सिंपल पास्ट टेंस। जरा बताओ सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? वो तो सब में। उसके बाद क्या होगा? हाँ, V2 क्लियर। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। एक बार थोड़ा खिले सिंपल खखोरे दीजिए। तीसरा, इसका नाम क्या रखेंगे तीसरा का? सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। और क्या? टेंस। टेंस। जय ना जी? हाँ। अच्छा, बनाओ तो खुद से बनाओ स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? सेल है या विल। फिर क्या लिखेंगे? सर वर्ब का पहला। इसके अलावा कोई भी दिखे गलती है वो लेकर आना एग्जाम में, पॉकेट में रख देना। सर बोले थे गलती रहे तो काट देने के लिए, हम काट लिए अपने।
बाहर कर देगा। ठीक है। बाहर करेगा तो आ जाएंगे। आ जाओ। उसके बाद क्या होगा जी? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो तीनों का स्ट्रक्चर आ गया। हाँ। सबका 6 को बनता है, पता है ना? हाँ ये पॉजिटिव है, ये कौन है? पॉजिटिव। ये भी क्या है? पॉजिटिव। ये भी क्या है? पॉजिटिव। निगेटिव भी बनेगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा, डब्ल्यूएच बनेगा। हाँ। ये सब का जोत अभी नहीं है तुमको यहाँ, लेकिन बनता है ना। थोड़ा थोड़ा का टेंस में ढाल देते हैं तुमको, पता नहीं चलेगा टेंस खत्म नेशन के साथ साथ। टेंसेस में आप चलो तीन बात करना। जैसे एग्जाम्पल भी देख लो, जब बोलेंगे मैं बोलता हूँ, देखो आई स्पीक, सुनना आगे कुछ और। मैं बोलता हूँ क्या बोलेगा? आई स्पीक। अब मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ चुके सिंटेक्स पर जानते हैं। अच्छा, इसी को पास्ट करो। मैं बोलता हूँ की जगह बोलता था करो, तो पास्ट हो गया ना। तो मैं अंग्रेजी बोलता था, आई स्पोक, साइकिल वाला, आई स्पोक इंग्लिश। इसी को और फ्यूचर करो। मैं अंग्रेजी बोलूँगा, फ्यूचर वही ना होता, गा गे गी वाला। तो आई सेल स्पीक इंग्लिश। आसान तो है। तो एक सीख लिया तो तीनों करने आ जाएगा। सिर्फ वर्ब बदल रहा है, देखो सब्जेक्ट बदल रहा है क्या? ना सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट नहीं वही है। क्यों के हाँ हमारा सुना दीजिए म्याऊं। आ जाओ, ऑब्जेक्ट नहीं बदल रहा है, सब्जेक्ट नहीं बदल रहा है, सिर्फ क्या बदल रहा है? वर्ब। देखो V1 V5 लिख दिए तो कौन टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल तो अच्छा, सिंपल तो तीनों में है सर, है ना? अच्छा, टेंस तीनों में है, सिर्फ क्या लिखा रहा है? प्रेजेंट पास्ट। V1 V5 रख दिया तो कौन हो गया? V2 रख दिया तो, और सेल्विल रख दिया तो, तीन टेंस तो समझ में आ गया। पकड़ लेंगे ना वहाँ पे, यहाँ पे जोत पड़ेगा थोड़ा तुमको। हम बोलेंगे कभी कभी, बताओ कौन टेंस है, सीधे करना देख करके। तो सिंपल नहीं पूछेंगे तुमसे हम, कल ये पूछेंगे। प्रेजेंट बोलेंगे, पास्ट फ्यूचर बोलेंगे। हाँ, जब प्रेजेंट में पूछेंगे कौन, सिंपल या तब करना सिंपल। फिलहाल तुमसे क्या पूछेंगे? प्रेजेंट। सिर्फ प्रेजेंट। क्या पूछेंगे? पास्ट। और फिर क्या पूछेंगे? Future। इतना ही बताना। प्रेजेंट सब में 4 वो होता है, जानता भी है, नहीं जानता तो जानता। ठीक। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में थोड़ा डिस्कस कर लिए ना। हाँ कुछ बाकी भी है, प्रीपोजिशन है, टेंस भी डिस्कस कर लिए, हाँ। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी जान गए। हाँ। अब थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर घुसे टाइम है ना, 10 मिनट है, घुस जाएंगे अंदर। तोड़ देता दरवाजा, तोड़ दीजिए, नया बोला ना होगा। ये दरवाजे है, देखो ये दरवाजे है। कौन? ये कॉमा आई, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा आई, कॉमा ये कौन कॉमा? इन्वर्टेड कॉमा हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ई रहता ना, इसको क्या बोलेगा? शॉर्टकट में लिख देते हैं इन्वर्टेड आईसी, क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमा। मान लो तुम कोरिया है, मान लो तुम 1 नंबर का कोरिया है, क्या है? तो तुम लिखेगा इन्वर्टेड कॉमा आईसी। इसको डायरेक्ट स्पीच को क्या लिखेगा? डायरेक्ट स्पीच डीसी। इसको क्या लिखेगा? इनडायरेक्ट स्पीच को आई, इनडायरेक्ट स्पीच IS। अच्छा, इसको लिखेगा DS ना, और उसको समझ में आ गया ना? जैसे इसको क्या लिखेंगे? DS, डायरेक्ट स्पीच। भाषा में लिखेंगे यही हम धीरे धीरे, हाँ हम भी कोरिया बन जाएंगे। इसको क्या लिखेंगे? सर IS लिख दीजिएगा, बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो तुमको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या खोजेंगे? बोले खकोरना है, देखो जरा। पर्सन। क्या खकोरना है? पर्सन। ये तो खकोरना देख लिए, खकोर भी दिए, इसको भी थोड़ा खकोर दिए, कहीं मनी इसको भी खकोर दिए। धीरे धीरे जोत पड़ते रहेगा, खकोरते रहेंगे, ठीक ना? अगर इसको खकोर दे, आओ खकोर देते। ये पर्सन, पहली बात पर्सन पढ़ाना पड़ेगा, छुटके तो है यहाँ पर। पर्सन होता है 3 गो, एगो खानो पर्सन होता है, पर्सन दियो ना, हाँ यही पर्सन ले देगा ना वाला पर्सन। तीनों को पर्सन है, कौन दे? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन? फर्स्ट तीनों तो दीजिए। पर्सन क्या बोले? पर्सन 3 गो, एगो फर्स्ट पर्सन, एगो सेकंड पर्सन, एगो थर्ड पर्सन। ये बात क्लियर? कौन कौन पर्सन? इधर मिटा दे, इधर छाप छुप कर लो पहले तुम, छाप छुप कर लो, थोड़ा इंक दे दो, शाम को इंक भी दे दो।
हेलन करो जल्दी छाप दो। हाँ जल्दी करो लिखो रहा छाप चुप कर लो, पूरा देख के आएगा कॉपी, तब ये मजा आएगा। लेसन में पीछे वाला कॉपी सब देख के आना, किताब की तरफ खबोल के आना, तब ये मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा तुमको। ठीक है तभी जस्ट बताए पर्सन बना ना, तो बोलो जरा पर्सन क्या गो 3 गो, यह मिटा दे। अब पर्सन क्या गो जी 3 गो, कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और कौन पर्सन? ये बात समझना। अब कोई कोई होगा ना इसमें, तो इसमें फर्स्ट पर्सन में 2 गो नहीं, एगो सिंगुलर एगो पुलर, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में क्या गो, कौन कौन? एगो सिंगुलर एगो। अब सेकेंड पर्सन में क्या गो, इसमें भी 2 गो, एगो सिंगुलर एगो पुलर, क्लियर कॉन्सेप्ट। थर्ड पर्सन में क्या गो, इसमें भी 2 गो, एगो सिंगुलर और एगो, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना? चलो अच्छा, तो सर ये भी तो बताइए सिंगुलर में कौन कैसा दिखता है? ये तो जान गया कि सिंगुलर होगा और क्या होगा, तीनों पर्सन में ना। ये तो दिखाइए ना कैसा दिखता है, कान के नी है, नाक के नी है, छोटी है कि टिकी है, समझ रहा है ना? लड़का का है तो टिकी, लड़की का है तो चोटी, अंतर है। आजा दिखा सर देखो। अब देखो सिंगुलर जो होगा ना वो आई होगा, आराम से देखो। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन होगा, पुलर होगा वी। अब तो पूछेंगे, अब हमको क्या जरूरत पड़ेगा, तो पूछेंगे हम कि आई कौन पर्सन? सिंगुलर तो है पर्सन, हम सिंगुलर प्लेयर नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे आई कौन पर्सन। याद रहेगा ना, भूलेगा नहीं ना? ठीक, यही नागिन डांस करेगा, बस यही सब कराएंगे सब। आ जाओ फिर पूछे, तो बोलो वी कौन पर्सन, सर वो वह कहता है क्या ना कहो, हाँ उधर नहीं ब्याह कहता, ब्याह। आ जाओ, तो वी कौन पर्सन, ये दोनों याद हो गया। कोई पूछेगा आई कौन पर्सन, वी कौन पर्सन, पूछेगा फर्स्ट पर्सन कौन कौन, कैसे भी पूछे, उल्टा पुल्टा सीधा साधा सब बता दे। दूसरा में देखें, हाँ सामने देख, सामने देखा करो, डिस्टर्बेंस होता है, नहीं तो बाहर बैठाएंगे उसको से। हाँ बाकी सब ठीक है, इसका आवाज़ आता था, दिक्कत नहीं। क्या बोले थे हम, भुला जाते थे। सेकेंड पर्सन, अब सेकेंड पर्सन कौन होगा ना, 2 को होगा ना, 2 को होगा कि ना होगा? एगो कौन, सिंगुलर, तो सिंगुलर होता है यू। एगो कौन, पुलर, वो होता है यू। देखो ये तो जुड़वा हो गया, डबल रोल है कि नहीं जुड़वा? देखो सिंगुलर में भी कौन घुसा है, पुलर में कौन घुस गया, तो डबल रोल है कि नहीं? तो कोई पूछेगा सेकंड पर्सन क्या गो, बोलेंगे 2 गो, एगो सिंगुलर वाला एगो पुलर वाला। और सीधे पूछेगा यू कौन पर्सन, अब चाहे ई रहा या ई रहा, बताओ कौन पर्सन, यू। यू कौन पर्सन, तो वहाँ सिंगुलर पर लिखल थोड़े रहता है, समझ में आ गया ना? चल अब कौन बच गया, इसको सीखो, बहुत रोल है इसका, यही नाचेगा पूरा नरेशन, पहला चैप्टर से लेकर के अंतिम चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज में नागिन डांस करेगा फर्स्ट, इसी को नचाएंगे, कछुआ डांस कभी कभी करा देंगे। हाँ देखते, अब कौन बच गया, थर्ड पर्सन। अब जो सब एनी नहीं दिख रहा है, बाकी सब उधर, सब थर्ड पर्सन, जो सब तुमको नहीं दिख रहा है, देखो कहीं तो उन्हीं कहीं ही है, तो बताओ कौन पर्सन। और थर्ड में 2 होगा, अभी सिंगुलर बोलेंगे तुमको, हम क्या बोलेंगे, देखो तो उन्हीं कहीं सी है घुसिया, तो कहाँ आएगा,
ठीक है, इधर मिटा दे सब। पेन समझ में आ गया ना? स्ट्रक्चर लिखा, पॉजिटिव बता दिया ना, चलो कभी निगेटिव भी बता। आ जाओ, देखो उन्हीं का ही ईट दिख रहा है, ईट तो कहाँ आएगा? इसका मतलब सर आप जो सब इंडियन ई 4 को छोड़ करके 3 को, कौन कौन, आई वी यू को छोड़कर बाकी सब, चाहे कुत्ता हो, बिलाई हो, लोमड़ी हो, गधा हो, बकरी हो, सब कौन पर्सन? पूछे थर्ड पर्सन बता देगा तुम? आप बता, कुत्ता कौन पर्सन? गधा, बैल, बकरी, लोमड़ी, और तुम देखता है क्लास में ही बोले तुम तो मतलब यू ना, तुम मतलब क्या थर्ड पर्सन है? ई तो कहना चाह रहे कि आम खाएगा जी सर, लताम खाएगा जी सर, बोलेंगे पंखा खाएगा जी सर, हवा खाएंगे उसका सर, पंखा खाएंगे, हवा खाएंगे उसका। तो कैसे हो गया? समझा गया ना? बताओ, कुत्ता कौन पर्सन? बैल को क्या बोलते हैं? ऑक्स कौन पर्सन? गधा कौन पर्सन? पंखा कौन पर्सन? नहीं है तो कौन कौन हो गया? ही, सी, इट, बाकी जितना भी कुछ तुमको दिख रहा है अभी क्लास में, दुनिया में सब कुछ, सब कौन पर्सन? अच्छा, ये सिंगुलर भी होता है, इसी का जो प्लूरल होगा ना, जैसे ही का प्लूरल तो बोलना दे। अब दे कौन पर्सन? पर्सन तो थर्डे होगा, सिंगुलर प्लूरल बन जाता है, वही ना? ही का भी दे हो जाएगा, सी का भी दे हो जाएगा, इट का भी दे हो जाएगा। अच्छा, डॉग का दे होगा कि डॉग्स, याद करो प्लूरल एस लगाने बोलता है ना। ऑक्स का ऑक्सेस, नहीं फंस जाएगा। ऑक्स का ऑक्सीन, ऑक्स का प्लूरल। हाँ, हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता है, हर चीज में एस लगा देगा तो प्लूरल नहीं लगा दिए, फंस गए कि फंस गए? तो ऑक्स का ऑक्सेज नहीं होता, डॉग का डॉग्स होगा, ऑक्स का ऑक्सेज तो कैसे बनेगा? हाँ देखो, ई है, एस का एस होगा, फैन का फैंस होगा, लेकिन चाइल्ड का चाइल्ड होता है, कोनो बदलता है, नाटक करता है 2-4 को, 4-5 को बदमाशी है हर चैप्टर में, 4-5 को क्या है? तो देख लेना क्या क्या बदमाशी करता है, कौन कौन करता है। आजकल वही बदमाशी वाला बोली जाएगा। बताओ, अब बोलो, चिल्ड्रेन कौन पर्सन? फैंस कौन पर्सन? जब पूछेंगे सिंगुलर प्लूरल तो बता देना। दे कौन पर्सन? जितना भी कुछ दुनिया में दिख रहा है कौन पर्सन? बस वो आई नहीं होना चाहिए, वी नहीं होना चाहिए, यू नहीं होना चाहिए, बाकी सब मतलब 3 को छोड़ करके बाकी सब कौन पर्सन? अब उतना थर्ड पर्सन लिखा है, करोड़ों चीज़ है, समझ में आ गया ना? अब नहीं भी कुछ ऐसा सामान इसको तुम जानबो नहीं करता, किस में रख देगा तुमको? सीधे बोलेंगे हवा कौन पर्सन? ठीक है, ठीक है ना? और कोटला फूफा के बेटा तो भूलिए गए थे हम, उसको तो ध्यान रखना। कोटला फूफा के बेटा कौन पर्सन? कोटला फूफा के बेटी, ठीक है ना? उसको कैसे भूल जाएगा भाई, उसको याद रखना। हाँ, वो तो भाई फेमस एग्जाम्पल है मेरे कोचिंग का। छापा ना थोड़ा सा, छापियो। हिस्ट्री या पॉलिटी चल रहा है 3:45 पर, 3:45 पर हिस्ट्री या पॉलिटी वाला बैठेगा। 4:30 बजे जो इंग्लिश चल रहा है अभी चल रहा है, तो टाइम ठीक कर देंगे फिर 2-4 दिन के बाद आराम से। 4:30 बजे चल रहा है कौन? जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, आई डोंट केयर। फिर भी 4:30 बजे अगर नहीं दिक्कत है तो शुरू से चालू किए सुबह में 8 बजे। कहाँ क्यों थी? तीनों में दिक्कत है तो घर पर बैठ के सूद के देखना है। हाँ, तब क्या करेंगे भाई, तीनों में दिक्कत है तो हम लोग सजेशन में दे सकते हैं, जा सूद के देखना आराम से। सूद के देखना तो लिखना भी, समझना भी, डाउट कमेंट करना, क्लास में आके पूछ लेगा वही डाउट। तीनों में से जहाँ तुम कवर कर लो, लेकिन सीख लो एग्जाम से।
पर्सन को थोड़ा आउट छीलना है ऐसे। अगर दिया पुता सभी होता है, हाँ छोड़ देते हैं, कल बताएंगे, याद है कल क्या बताना है? नहीं कल बंद कर, हम यूनिवर्सिटी में रहेंगे कल। हमको मार्कशीट देना ना, मार्कशीट देता है 4 बजे के बाद। मार्च का देता है कल ही हो जाओ, देगा तुमको 4 बजे के इतना तो नहीं होगा ना, कल नहीं आना, आज ही जाते वहाँ का भी बात है ना सर, तो बाकी जाएगा वो, सब चल जाएगा, हम ही बहुत रहेंगे गधा की तरह, ठीक है? तो हाँ कल जाना ही है, काम बंद रहेगा परसों में, ठीक है? टाइम से मैं थोड़ा सा वीडियो भी देखा के स्ट्रॉन्ग करो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक बोल में उधर है सब है, जाना तक वो 4 बजे ही है ना, 3 बजे जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पर्सन और बताना है हमको, बताएंगे, याद रखना, याद करना है कि थोड़ा सा सर ये पॉइंट याद रखा। हाँ खबरना सीखे, किस किस को? 4 गो पे कमांड होना चाहिए, ताकि टेंस में आगे मजा, सॉरी नेशन में आगे मजा आएगा, या तुमको सजा लगेगा। वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन सीख रहा है, थोड़ा सा टेंस को छील के आना, मतलब ऐसे ही उन्होंने किताबों का ट्रांसलेशन थोड़ा पढ़ना, 4 एग्जाम्पल सर क्या दिक्कत है, पढ़ने को अच्छा बोले, वीडियो देखना, खुद से किताब खोलना, सेल्फ स्टडी बहुत कीमती होता है, काफ़ी है। ये देखिए क्या नाक डांस करेगा, देखिए